गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 के अंतर्गत प्राणियों में पोषण, क्या आज की हमारी हेडिंग प्राणियों में पोषण सेकंड पार्ट। आप सभी को पता ही होगा, क्लास 7 पेज नंबर है हमारा 12। आप सभी अपनी बुक में से देख लें। इस पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है। पोषण का अर्थ मतलब है भोजन, मतलब पोषण भोजन कैसे होता है, ठीक है। और भोजन किस किन तरीके से होता है, आप सर्वप्रथम हम देखेंगे। आपने अपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा पादपों में पौधे अपना भोजन। जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा ही है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे पादप मतलब पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु दोनों को ही खाते हैं। याद रखें कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर की स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये हमने जब पहले पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, जब पहला चैप्टर था हमारा उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। आप सभी को पता ही होगा कि हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ से उसका उत्तर था कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने एवं शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये हम पढ़ चुके। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत ये सभी आपकी बुक में है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि, शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। कक्षा 6 आप साइंस में पढ़ा होगा कि खाद्य भोजन में अनेक संगठन होते हैं, स्मरण एवं उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आप कक्षा 6 के अंतर्गत कि आप भोजन में क्या क्या रखते थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब की मात्रा के लिए कभी दालें, सलाद, इनका उपयोग करते थे। कार्बोहाइड्रेट जैसे ये यहाँ रिक्त स्थान में आप भर सकते हो, लिख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थों, अनेक जंतुओं इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे ही इसी रूप में करते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा कि निम्न आलेख द्वारा दर्शाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना, टूटना, विखंडन तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। आइए एक बार फिर से ये पाचन की परिभाषा देखिए कि जटिल खाद्य पदार्थ, जैसे ये जटिल खाद्य पदार्थ का यहाँ पे चित्र दे रखा है। जटिल खाद्य पदार्थ इनका सरल भागों में, कहाँ पर, ये यहाँ से देखो, ये जटिल पदार्थ जो कुछ हम खाते हैं, और ये सरल पदार्थ में टूटना ही परिवर्तन या टूटना ही विखंडन, इसको हम क्या कहते हैं, पाचन। खाद्य अंतर्गत विभिन्न विधियाँ, भोजन के अंतर्गत विभिन्न, ये जो हम यहाँ से जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से खाद्य के अंतर्गत विभिन्न, भोजन के अंतर्गत विधि, विभिन्न जीवों के भिन्न भिन्न, मधुमक्खी, मरमम, पक्षी, हिमिंग बर्ड पौधे को क्या करते हैं, मरकंद चूसते हैं। मानव जो है, मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प, वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का छान कर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप एक, ये आपकी बुक के अंदर क्रियाकलाप है। यहाँ पर आप सभी को, कहाँ पर, ये जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। ये क्रियाकलाप 1, सारणी में दिए गए जंतुओं में भोजन के प्रकार, पोषण प्राप्त करने की विधियाँ अपने अंतर्गत लिखिए। ये आपको कि घेंगा किस प्रकार का आहार करता है, आहार की विधि, चींटी किस प्रकार का आहार करता है, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली और मक्खी। यहाँ पर आहार की विधि, जैसे आहार की विधि के अंतर्गत हम ये देखेंगे, जैसे छीलना, चबाना, काटना, वेधन, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी और चूसण। ठीक है, आइए आगे। यहाँ आपके बुक के पेज क्रमांक 13 पर एक अद्भुत सत्य,
स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ये स्टारफिश है। क्या है ये? स्टारफिश। ये जो डायग्राम है ये आप आपकी कॉपी में बना लीजिएगा स्टारफिश का। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।